दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक ये पर्व देश विदेश में बड़े ही उत्साह और आस्था के साथ मनाया जाता है। धूम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी है और प्रतीक्षा बुराई के प्रतीक रावण दहन की भी। अब एक नजर जरा यहाँ, यह है भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र की सीमा में आने वाला स्थान बांसखेड़ी। बांस से जुड़े उत्पाद निर्माण को लेकर यह जगह काफी जानी मानी है। फिलहाल मांग को देखते हुए दहन कार्यक्रम के लिए कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के पुतले अब अंतिम आकार ले रहे हैं। वही पुतले जो बड़े बड़े कार्यक्रमों में जय घोष और आतिशबाजी के बीच अग्नि के हवाले होंगे। बहुत मेहनत लगती है, दो महीने हो जाते, 2 महीने पहले से तैयारी करता हूँ। 2 महीने पहले करते तो जब दशहरे तक फिर, और वो भी बिना ऑर्डर के बनाते हैं। ये हाथ तेजी से पुतले को बनाने में जुटे हैं। सिर्फ इसी वर्ष नहीं बल्कि ये लोग लंबे अरसे से काम करते आ रहे हैं। कभी इस काम में अच्छा खासा लाभ हो जाता था, लेकिन बढ़ती महंगाई के चलते मुनाफा तो दूर, बस लागत हासिल हो जाए यही कोशिश रहती है। इतना महंगा कागज लाते हैं, 6 रुपए का 7 रुपए का कागज मिलता है हमको, और रद्दी 30-35 रुपए किलो मिल रही है। तो वो भी लेना पड़ती है, हमें मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें। तो रावण तो हमारे जितने बड़े 15-15 फुट के 2000, 3000, 4000 बताते, तो हमारे 6000 बताते, वो 2000, 3000 बताते, मुश्किल 4000 में जाता है। भैया इसमें देखो मेहनत भी बहुत लगती है, इसे बनाने में 4-5 दिन लग जाते हैं, 8 दिन लग जाए उसमें बनाने में। धीरे धीरे बनता है, वो एकदम नहीं बनता है, बहुत मेहनत लगती है बनाने। पैसे मिलेंगे, मेहनत करेंगे तो 2 पैसे मिलेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेंगे। कुसुम इटारसी की रहने वाली है, अधिकतर पुतले बनाकर वहीं से लाई हैं। भले ही देखने में ये काम आसान लगता हो, लेकिन असलियत में ये काम बेहद मुश्किलों भरा है। कड़ी मेहनत के साथ इन पुतलों को तैयार करने में समय भी बहुत खर्च होता है। मेरी लागत बहुत लगी, और मैं यहाँ से नहीं, इटारसी से हूँ, और मेरी लागत इतनी लगी कि मैं इतने आपको गिरा के रेट नहीं दे पाती। आप बोल रहे हो 500 रुपए में, हमने इटारसी से यहाँ लाई तो 500 में थोड़ी ना बेचूं, कुछ नहीं तो मेरे को 100-200 रुपए मिलना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 1000 में बिकना चाहिए मेरा राउंड, जब मुझे 200 रुपए और मेरी मैजिक के किराया निकले। कभी हाथ जख्मी होते हैं तो कभी मोल भाव को लेकर माथापच्ची। उसको लाते हैं, बनाते हैं, छील काट के, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन इनको बनाने में मेरे को 8 महीने लग गए। हाँ, बहुत लगती है बनाने में। ऐसे बांस फाड़ो तो ऐसे निकलते हैं जैसे तलवार की धार हो। काफी हाथ भी कट जाता है, बहुत खून भी बहता है, बनाते बनाते हो जाता है धोखा, कटते ही हाथ पांव, क्योंकि चीज ही वैसी है। भले ही हम अन्याय पर न्याय का पर्व मनाते हों, लेकिन विडंबना ही कहिएगा, अधर्म का प्रतीक बनाने वाले इन कलाकारों की तकलीफें सुनने वाला भी कोई नहीं। सरकार से क्या उम्मीद है, सरकार तो रेट ही बढ़ाते जा रही। सरकार कहाँ जीने दे रही, हर चीज में तो रेट बढ़ा रही। ऐसे ही तो हम लोगों को उसमें इतनी महंगा पड़ गया है। कागज देख लो, कागज जो 2 रुपए 1 रुपए का मिलता था, 5 रुपए का मिल रहा, जब से हम बना रहे हैं। अब क्या करें, पेट है तो कमाना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। इन कलाकारों द्वारा बनाए गए कितने पुतले बिकते हैं, या फिर उन्हें उनकी मेहनत के एवज में मुनाफा हासिल भी होता है या नहीं, ये बात सिर्फ और सिर्फ इन लोगों तक ही सीमित होकर रह जाती है। दशहरे की शाम वीआईपी की मौजूदगी में हजारों दर्शकों के बीच ये पुतले चंद पलों में ही जलकर खाक हो जाते हैं। तालियां गूंजती हैं और जयकारे भी, भाषणों की लंबी लंबी झड़ी भी लगती है। बस गुमनामी और बेबसी के साए में रह जाते हैं तो ये मेहनतकश बांस शिल्पकार, इसी आस में कि चलो अगले साल शायद कुछ अच्छा हो।